नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक अहम तरीन ब्रीफिंग पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी जराए की जानिब से पाकिस्तान की गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े किया गया है। सख्त सवालात और उन सवालात के तफसीली जवाब, वो सवालात जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं, वो बातें जो इस वक्त की जा रही हैं, उस हवाले से इंपॉर्टेंट तरीन डिटेल्स हैं जो कि तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए जानना ज़रूरी है। और जारी बात है कि इस बोर्ड ऑफ पीस जो गजा अमन बोर्ड बनाया गया है, इसके अलावा एक ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की भी बात होती है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक अपनी फौजें भेजेंगे। पाकिस्तान उस मामले में कहाँ पर खड़ा है, इसके साथ ही साथ जो दहशतगर्दी और दीगर मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दीगर चीज़ों के ऊपर भी बात हुई है। लेकिन प्राइमरली जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एलिमेंट है, जो लेटेस्ट गुफ्तगू हुई है, एक इंतहाई अहम तरीन ब्रीफिंग, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जो अमूमी तासुर हमें मिला है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान की जो गजा पीस बोर्ड है उसमें जो शमूलियत है, उस हवाले से जब पाकिस्तान के सिक्योरिटीज राय और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। एक चीज़ तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने रखी गई है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसराइल भी मेंबर है और पाकिस्तान भी, मल्टीलेटरल फोरम्स जो होते हैं उनमें शमूलियत का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क को तस्लीम कर रहे हैं। और ये अमन बोर्ड में शमूलियत जो है, ये एक पाकिस्तान का अकेला फैसला नहीं था। 8 इस्लामी मुल्कों ने एक साथ फैसला किया, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और दीगर जो इंपॉर्टेंट तरीन की स्टेक होल्डर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उन्होंने इकट्ठे इस बोर्ड के अंदर शामिल होने का फैसला किया। देखें, 2-3 चीजें हैं जो सामने रखी गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, उनसे हथियार जो है वो लिए जाएंगे और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बनेगी। देखें, इस हवाले से पहले ये बात क्लियर की गई और ये हमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो फौज है गजा के हवाले से उसका पर्सपेक्टिव क्या है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई इस चीज के ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है कि गजा के अंदर नस्ल कुशी हो रही है, बर्बरियत हो रही है और जुल्म हो रहा है। फिर इस सब के अंदर इवन ये बताया गया कि जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, बड़ी वो सख्त और इस हवाले से एक बड़ी फर्म जो फीलिंग है वो रखते हैं। अच्छा, ये एज इट इज जो मौक़िफ़, जारी बात है, जो तासुर उनके मौक़िफ़ से हमें मिला, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कंसर्न्स सामने रखना हमारा फर्ज है और सख्त सवाल पूछना ये एक जर्नलिस्ट का काम है, लेकिन अगले का जो जवाब है वो भी लोगों के सामने रखना होता है। फिर इस सबके अंदर इवन ये बताया गया कि भाई जो यूजुअली इससे पहले आप देखते हैं कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के जो एलामिये होते हैं, ये वाहिद फौज है पूरी दुनिया के अंदर जिसके एलामियों के अंदर, ISPR के प्रेस रिलीजेस के अंदर फ़लस्तीन का जिक्र होता है और फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे उस प्रेस रिलीज के अंदर जेनोसाइड यानी कि नस्ल कुशी करार दिया जाता है। ये चीज़ आप पहले ज़हन में रखें। फिर इसके साथ ही साथ कहा गया कि भाई पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ यह है कि दिस जेनोसाइड मस्ट स्टॉप, कि ये नस्ल कुशी जो है ये रुकनी चाहिए। अच्छा, फिर इसे क्या अभी तक कोई रोक पाया है? बातचीत से क्या ये रोक पाई है? इसमें जो चीज़ सामने रखी कि देखें कि नस्ल कुशी जो है अगर वो रोकनी है तो 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि आप पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली कोशिशें करें, दूसरा है कि मिलिट्री एक्शन जो है वो लिया जाए। अच्छा, फिर मिलिट्री इंटरवेंशन क्या पॉसिबल है? पाकिस्तान क्या मिलिटरीली वहाँ पर अपनी फौजें उतार सकता है? क्या आसपास किसी हमसाया मुल्क ने इन्वाइट किया है कि आएँ और हम मिलकर इधर कोई करते हैं एक्टिविटी? ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं है और इस हवाले से तो बात करना ऑब्वियसली। लेकिन जब बात की जाती है कि पॉलिटिकली इस मसले को हल किया जाए, तो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इसराइल के हवाले से कोई ना कोई जरा बराबर ही सही लेकिन इन्फ्लुएंस रखता है, जो इसराइल को किसी एक नुक्ते पर ला सकता है, और वो अमेरिका है। तो इसलिए ये फैसला किया गया इस्लामी ममालिक के अलायंस की तरफ से कि भाई जो अमेरिका है उसे इस सब के अंदर एंगेज किया जाए। फिर अमेरिका को ये बात बताई गई कि ये जेनोसाइड जो है ये किसी तरीके से रोकना चाहिए, और पाकिस्तान दीगर मल्टीलेटरल फोरम्स के अंदर भी है, पाकिस्तान इस मल्टीलेटरल फोरम के अंदर भी शामिल है, और इसके सिग्नेटरी बनने का मतलब कतन ये नहीं है कि पाकिस्तान इस फोरम की एक एक चीज़ को मान रहा है और इस फोरम के अंदर पाकिस्तान अपनी ओपिनियन तो देगा, लेकिन कोई चीज़ ऐसे बाइंडिंग नहीं है कि पाकिस्तान को यहाँ पर आकर जो ये कहता है पाकिस्तान को वो सब करना पड़ेगा। और इवन ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, अमन बोर्ड है, इसे बताया ये गया कि भाई इसे अलग से ट्रीट किया जाए, और जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है या फिर जो एक मुख्तलिफ ममालिक की एक फोर्स गजा के अंदर उतारने की बात की जाती है, वो डिफरेंट है। उस हवाले से बताया गया कि भाई दिल्ली दूरस्त वो अभी तक चीज़ सामने आई नहीं है, उसे भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से ही मैनेज जो है वो किया जाएगा। जब इस अमन फोर्स के SOPs जो है वो डिसाइड होंगे उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन एक रेड लाइन जो है वो बताई गई है, और ये बड़ी कैटेगोरिकली ये हमें तासुर मिला कि भाई पाक आर्मी जो है उसके ट्रूप्स ना तो डिसआर्म करने के लिए यानी हथियार छीनने के लिए, और ना ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ये मौक़िफ़ जो है ये एक बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर सामने आया है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, फिर इवन क्योंकि आपने सवाल पूछना होता है, आपने अंडरस्टैंडिंग देखें, ये भी पूछा गया कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फोर्स करता है और वो कहता है कि भाई आप ये करें, आप तो आप अपनी फौजें उतारें और डिसआर्म करें,
तो इस सब के अंदर ये बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया गया कि किसी ने ख्वाहिश की और पाकिस्तान कर देगा एज इट इज़, उसके ऊपर सरे तस्लीम खम, तो ऐसा नहीं होता। और किसी के कहने पे चलने वाला मुल्क पाकिस्तान है भी नहीं। इवन आप देख लें कि एटमी धमाके आलमी ताकतें क्या चाहती थी, मिसाइल प्रोग्राम क्या पाकिस्तान की आलमी ताकतों की मंजूरी थी। देखें पाकिस्तान उसके अंदर अपनी स्पेस बना लेता है, पाकिस्तान ने जो करना होता है पाकिस्तान करता है। और फिर इवन जब साल 2000 के बाद अमेरिका ने इंडिया के गुब्बारे में हवा भरना शुरू की, तो अमेरिका और वेस्ट ये चाहता था कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे। पाकिस्तान ने उस चीज़ को रेजिस्ट किया। अब ये एग्जाम्पल दी गई है कि भाई इस चीज़ को आप देखें तो इसी तनाजुर के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान इस सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को भी रेजिस्ट करेगा। और ये रेड लाइन बता दी गई है कि कोई चाहे जो मर्जी कहे पाकिस्तान को, पाकिस्तान ये दो काम तो कतन पाकिस्तान की फौज नहीं करेगी। फिर इवन ये भी पूछा गया कि पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया या दीगर चीज़ें, तो उसमें कहा गया कि भाई जो ये हुकूमत है उसकी अपने ये फैसले होते हैं और हुकूमत देखे किस तरह से चीज़ें चलनी है। पाकिस्तान की अफवाज का जो मौक़िफ़ दोहराया गया है और जो बताया गया वो ये है कि भाई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत 1967 से पहले वाली बॉर्डर्स जो हैं उनके हिसाब से, और अल-कुद्स अल-शरीफ जो है वो उसका कैपिटल होगा। इस हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ जो स्टांस है वो दिया गया। फिर इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, इवन हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से सवाल हुआ क्योंकि ऑब्वियसली होता है, तो बताया गया कि भाई रेलिवेंट इनपुट हम देते हैं और वो सारे इदारे देते हैं, लेकिन इसे हाइब्रिड निज़ाम कोई कहना चाहता है तो कहे, लेकिन हम बाय द बुक चल रहे हैं और हुकूमत जो है उसकी डायरेक्शंस को मान रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टेररिज्म है और उसके खिलाफ जो ऑपरेशन हैं उसके हवाले से वही बात रिपीट की गई जो इससे पहले आपने देखा कि बहुत सी जगहों के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है कि तीरा वैली के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं और फिर काइनेटिक ऑपरेशन और दीगर चीज़ें, हर चीज़ डिस्कस हुई, लेकिन काइनेटिक ऑपरेशंस के हवाले से बड़ा एक क्लियर बताया गया कि वो हो रहे हैं और जो गवर्नेंस है और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि दो तीन और बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते जो हैं, इवन ये कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत जो है उनके दरमियान आपको पता है कि एक दिफाई ताउन के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर साइन हुआ, तो उसमें बताया गया पाकिस्तान इनसिक्योर स्टेट नहीं है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। पाकिस्तान तो खुद भी इसी मल्टीलेटरल पॉलिसी को लेकर चलता है। हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे रूस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हमारे गल्फ के साथ, ईरान के साथ, अरब्स के साथ, हमने सबके साथ अपने इंटरेस्ट को लेकर चलना होता है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर नहीं है और इस चीज़ को किसी भी तरह से एंटी पाकिस्तान ना समझा जाए। ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन गजा पीस बोर्ड वाली जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा अहम थी और एज इट इज़ जो चीज़ें थी मैंने कहा चलें आपके सामने एक जो अमूमी तासुर हमें मिला वो हम रखें। मुलाकात चूंकि चैथम हाउस रूल के मुताबिक थी तो फिर ऑब्वियसली उस हिसाब से ही हम चीज़ें कुछ आपके सामने रख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाक।